सत्य युग का समय था। एक दिन आर्ष दुर्वासा, जो अपने गहन ध्यान, तपस्या और अद्भुत तेज के लिए प्रसिद्ध थे, वैकुंठ लोक पहुंचे भगवान विष्णु के दर्शन करने। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की और वह माला लेकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। वहां उन्होंने इंद्रदेव को देखा, राजसी वैभव और अभिमान में डूबे हुए। दर्शी दुर्वासा ने वह दिव्य माला इंद्रदेव को दी, कहते हुए, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो, यह परम पवित्रता और आशीर्वाद का प्रतीक है। परंतु इंद्रदेव ने अहंकारवश वह माला अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख दी। हाथी ने उस माला को सूंघकर नीचे फेंक दिया और पैरों तले कुचल डाला। यह देख आशीष दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने गर्व में आकर इस दिव्य वस्तु का अपमान किया है। अब तेरा वैभव, तेरा तेज और स्वर्ग की समृद्धि तुझसे छिन जाएगी। ऋषि के श्राप से इंद्र का तेज नष्ट हो गया, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और धीरे धीरे स्वर्गलोक का वैभव लुप्त हो गया। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता दुर्बल व निराश होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आखिरकार देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, हमारी शक्तियां लौटाने का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हें अपनी शक्ति, तेज और अमृतत्व चाहिए तो तुम्हें क्षीर सागर में बसे हुए समुद्र को मथना होगा। उस मंथन से निकलेगा अमृत जो तुम्हें फिर से शक्तिशाली बनाएगा। लहरों के भीतर से एक विशाल कछुए का रूप उभरा। वह था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर लिया। सागर से उठने लगी एक भयंकर धुआंधार वाष्प। वह धुआं विष था, हलाहल, जो न केवल देवताओं और असुरों बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता था। देवताओं ने एक स्वर में पुकार की, हे महादेव, आप ही संहारक हैं। दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्र प्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे पर्जन्यं घोरातिघोर दौर्जन्यं तदवतरम् आतनिवेदा प्रमादालतसय्याता बीभत्सम् अतनिप्रतापं गीतावः समरपताकम् आग्नेयम् आग्रहनेत्रम् अंगांगं संगरक्षेत्रम् असुरं जलदीकरं सकल जगन्नाशकं संक्षोभम्। वह विष उनके कंठ में ठहर गया, न उन्होंने उसे निगला न उगला। कंठ नील वर्ण हो उठा। इस प्रकार महादेव नीलकंठ कहलाए। देवता और असुर पुनः अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए। वासुकी नाग की फुफकारें गूंजने लगी और मंदराचल पर्वत फिर गति करने लगा।
4 भुजाओं वाले, तेजस्वी मुखमंडल से दैदीप्यमान। उनके करकमलों में था अमृत कलश। विष्णु के उस अमृतमय अवतार को देखकर देवता और असुर दोनों ही चकित रह गए। हर कोई उस कलश को पाना चाहता था। असुरों के नेत्रों में लालच की अग्नि भड़क उठी। जैसे ही धन्वंतरी ने अमृत उठाया, असुरों ने छल से वह कलश छीन लिया। परंतु भगवान विष्णु ने पुनः लीला रची। उन्होंने धारण किया एक मोहक रूप, मोहिनी का रूप। मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी। आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। कुदरत का तू कमाल। मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है। बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग। कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का खेल, तू अगन अगन। मोहिनी ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं अमृत का न्यायपूर्ण वितरण कर दूंगी। फिर मोहिनी ने अमृत कलश उठाया। अमृत की हर बूंद देवताओं के अधरों तक पहुंची और असुरों को मिली सिर्फ उसकी मोहक दृष्टि। देवताओं के शरीरों में फिर से तेज बल और अमृतत्व लौट आया। असुर बस देखते रह गए। मोहिनी के रूप में छिपी विष्णु की लीला संपूर्ण हो चुकी थी। देवता विजयी हुए।